जय हिंद सभी को। वेलकम टू KNS ब्रेन चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नेम है सिकल सेल एनीमिया। ये चैप्टर 5 का टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, क्लास 12 का, जिसका नेम है टॉपिक का सिकल सेल एनीमिया। हिंदी में बोलते हैं हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे ये कि चाहे आप हिंदी मीडियम पढ़ते हो और चाहे इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। मैंने दोनों मीडियम में बात कर रखी है। और उससे पहले आप अपना दिखाइएगा प्यार, करिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में कैसे ये बीमारी फैलती है, कैसे कैसे इसमें चेंजेज आते हैं, क्या होता है, सब पर बात करेंगे ध्यान से। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। कई बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। चलिए आज जो बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें सिकल सेल एनीमिया। तो ये होता क्या है? ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव यानी दैहिक अप्रभावी डिजीज है। यानी ये जो डिफेक्ट होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज डिफेक्ट होता है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, ठीक, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, ऑटोसोमल क्या होता है, सेक्स लिंक्ड क्या होता है, ठीक, इन सब पर आपको प्रीवियस लेक्चर में वीडियो मिल चुका है। आप जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले हमारे KNS चैनल पर जाकर के वीडियो देखेंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, तब आप यहाँ पर ये समझेंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है। अगर नहीं समझते हैं तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है हमारी दैहिक अप्रभावी, पहला पॉइंट तो यही आप याद करेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है यानी दैहिक अप्रभावी होता है। दूसरा भी इसमें होता क्या है, देखिए हमारे ब्लड में सेल्स पाई जाती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक, इस टाइप की सेल्स होती हैं। तो WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं मेनली हमको इस डिजीज में उन्हीं पर बात करनी है। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं यानी RBCs होती हैं, RBCs में एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन में 2 टाइप्स की चेन होती हैं, एक अल्फा चेन होता है, दूसरा बीटा चेन होता है। तो हमें यहाँ पर अल्फा चेन के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, हमें बात करनी है बीटा चेन पर। किस पर बात करनी है? बीटा चेन पर। तो बीटा चेन पर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे बीटा चेन पर एक इस तरह से एक चेन होती है। ये बीटा चेन का मैंने बना रखा है। ये जो मैंने इसमें लिख रखा है ये अमीनो एसिड्स हैं। कोई भी चेन होगी तो अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होगी। ये अमीनो एसिड्स हैं, पहली, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा, पांचवा, छठा, यानी ये 6 अमीनो एसिड्स एक चेन में। और भी होते हैं बट मैंने 6 बना रखे हैं क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 6 से पूरी हो जाती है। तो देखिए होता क्या है कि ये जो चैन है बीटा चैन के 6th पोजीशन पर देखिए ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है। ये आपको लिख रखा मैंने, ग्लूटामिक एसिड। बीटा चैन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड यानी 6ठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है। होता क्या है, जब ये जब सिकल सेल एनीमिया हो जाती है तो इसमें जो ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पर है, देखिए वहां पर वैलिन आ जाता है। क्या जाता है? मैंने लिख रखा है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह आपका वैलिन आ जाएगा। जब ये 6th पोजीशन पर वैलिन आ जाएगा तो इसमें डिफेक्ट हो जाएगा। डिफेक्ट किसमें हो जाएगा? अब ये काम हो कहाँ रहा है? हो रहा है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में। और हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है RBCs में। कहाँ प्रेजेंट होता है? RBCs में, यानी लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। अब अगर हम बात कर लें कि जब डिफेक्ट आ जाएगा तो इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा? शेप ऑफ RBC बिकम चेंज। देख रहे हैं ये हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट है, तो जब डिफेक्ट हीमोग्लोबिन में आएगा तो RBC का शेप चेंज हो जाएगा। शेप ऑफ RBC बिकम चेंज यानी RBC का आकार छोटा हो जाता है। जितना सामान्य आकार है उससे छोटा हो जाता है RBC का आकार। ठीक, अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये वीडियो पूरा देख रहे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो RBCs होती हैं इनका मेनली फंक्शन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका मेनली फंक्शन होता क्या है। तो
कौन बताएगा फंक्शन क्या होता है? मैं बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, आप लोग नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा क्या होता है फंक्शन। फंक्शन, मेन फंक्शन जो इनका है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्थानांतरण। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करती है कौन? आरबीसी। क्यों करती है, क्यों नहीं करती, मतलब करती है, उसका काम है, क्यों करती है? ठीक, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, वो आरबीसी के द्वारा ही पूरी बॉडी में जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है, फेफड़ों को ही थोड़ी जरूरत है केवल। हाँ, तो समझ जाइए। अब जब शेप हो गया छोटा, आकार हो गया छोटा, आप थे इतने बड़े पहलवान, ऐसे एकदम तुम पहलवान थे, तो आपने क्या किया, आपके ऊपर बोझा लादा गया, आप एक बोरी आराम से लेकर के चले गए, बट लेकिन आपका आकार ऐसे हो जाता छोटा। तो अगर आकार आपका छोटा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जो बोझा आप पर एक बोरी लादा गया था वो लेकर के आप उतनी दूर नहीं जा सकते हैं, ना ही लाद सकते हैं, अपने ऊपर एक बोरी बोझा नहीं ला सकते हैं। तो इसका मतलब शेप छोटा होने से आपके काम करने की क्षमता घट जाती है। घट जाने की वजह से ये जो शेप आरबीसी की क्षमता थी ये भी क्या होगी, घट जाएगी। घट जाने की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी है वो अब प्रॉपर उतनी ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रही है जितनी उसे ले जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसको हो गया है सिकल सेल एनीमिया, और इस वजह से उसका आकार घट गया है। आकार घट जाने की वजह से वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले जा पाएगी। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल की जाती है सिंगल एलील के द्वारा। एलील क्या होते हैं ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आप वहां से जाकर पहले वीडियो देखिएगा तब समझ जाइएगा। तो जो हमारा एलील होता है सिंगल एलील के द्वारा कंट्रोल होता है HbA और HbS, जिसमें जो आपको ये HbA दिख रहा है ये नॉन इन्फेक्शियस है, यानी अगर ये वाला जीन आप में प्रेजेंट है तो आपको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। लेकिन अगर ये वाला जीन यानी एलील आप में प्रेजेंट हो गया HbS तो आपके अंदर सिकल सेल एनीमिया का डिजीज है, यानी बीमारी है, आपको ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी अगर ये वाला आपको एलील प्रेजेंट हो गया। तो देखिए इसलिए लिख रखा है कि होमोजाइगस होना चाहिए, यानी दोनों एलील इस तरह के होने चाहिए, तभी आपको सिकल सेल एनीमिया होगा, यानी तभी आप इन्फेक्टेड होंगे, संक्रमित होंगे। अगर आप सपोज करिए यहां पर इस तरह से हो जाता HbA और यहां पर भी हो जाता HbA तो ये आप इन्फेक्टेड नहीं होते, आप स्वस्थ होते। ठीक है, तो समझ गए? तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया था। थैंक यू क्लास।